नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बैकफुट पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब गिड़गिड़ा रहे हैं। वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। दरअसल ईरान पहुंचे शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। सिंधु जल समझौता, आतंकवाद के मुद्दे पर वो एक टेबल में बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। तो किस तरह से शहबाज शरीफ बैकफुट पर है वो आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी भी अब पाकिस्तान में एक्टिव नजर आ रही है। एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है पीटीआई। तो एक एक कर आपको जानकारी देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ की। एक बार फिर से उन्होंने इच्छा जताई है कि वो पीएम मोदी से बात करें। ईरान पहुंच के क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, ये असर है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 दिनों से एक ही बात कर रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और तुम घुटने पे आ गए। तुमने अगर जरा सा भी फिर गुस्ताखी करने की कोशिश की तो फिर घुस के मारेंगे। ये प्रधानमंत्री का लहजा है। हिंदुस्तान रोज किस तरीके से हमने पाकिस्तान की पिटाई की उसके सबूत दे रहा है। आज भी कुछ सबूत आए और मार खाने के बाद अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के हम जीत गए करने के बाद आज ईरान पहुंचे और ईरान में उनको मालूम है कि ईरान के साथ हिंदुस्तान की अच्छी दोस्ती है। वहां जाकर के ये कह रहे हैं कि प्लीज बात करवा दो, किसी तरीके से मोदी को मनवा लो, हम बातचीत करने को तैयार हैं एंड वी आर वेरी सीरियस। अगर आप हमसे बातचीत करने को तैयार हो जाएं, दोस्ती कर लें, तो हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। बाय गॉड, हम इस मामले को लेकर के बहुत सीरियस हैं। अब तो ये जो बोगला भगत की तरह ये जो फड़फड़ा रहा है कि भाई अब आतंकवाद भी खत्म करने को तैयार हैं, हिंदुस्तान से हम बातचीत करने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि बात नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये भी कहा था कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। भाई ट्रेड तुम्हारे साथ, भिखारियों के साथ कौन ट्रेड करेगा? भिखारियों के साथ ट्रेड नहीं करना है। और ये क्यों है? क्योंकि ये इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तरफ से, जो चारों तरफ से जो हमने पाकिस्तान को घेरा है। क्योंकि साफ समझ में आ रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार इस तरह से शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आ चुका है कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, वो बातचीत इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये चारों तरफ से घिर गए हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली इस तरीके से कि देखिए, हमारे डेलीगेट्स वो सऊदी अरब जा रहे हैं, मुस्लिम मुमालिक जा रहे हैं, वो लैटिन अमेरिका जा रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं। हर जगह हर इलाके में जा कर हम पाकिस्तानियों की पोल खोल रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है, रोज बयान आ रहे हैं कि जैसे अब कतर ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ हैं। आतंकवाद किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से होगा, उसका हम विरोध करेंगे। ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसका मतलब साफ है कि एक्सटर्नल प्रेशर तो इनके पास है, लेकिन इंटरनल प्रेशर भी जबरदस्त बन रहा है। इंटरनल प्रेशर क्या क्या है? एक तो इकोनॉमी इनकी बिल्कुल खत्म हो गई। जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया उससे पाकिस्तान बिल्कुल लड़खड़ा गया है। टर्की के पास गया, जो जानकारी मिल रही है कि वहां भी इसने कटोरा लेकर के जो है टर्की ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो पाकिस्तान और अमेरिका आपस में गपशप कर रहा है, ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है। ट्रंप का खानदान वो कोई सोना का खजाना ढूंढने आया है पाकिस्तान, वो कोई $30 बिलियन का ट्रेड करना चाहता है। इससे चीन नाराज हो गया। तो आप देखिए कि चारों तरफ से आप जो है वो इंटरनल मसला आपका जो है वो घिर रहा है। और ये सब खत्म हुआ नहीं था कि ये देखिए, ये लोग आ गए सड़क पे। ये लोग कौन है? ये लोग इमरान खान के समर्थक हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैं जिंदगी बिता दूंगा जेल के अंदर, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जनता, इन लोगों ने जो वहां की जो तहरीके इंसाफ है, वो इन लोगों ने पूरे देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।
कि इमरान खान को बाहर करो, शहबाज शरीफ को हटाओ, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया मुल्क को। अब उसको लेकर के पूरा लाहौर लॉकडाउन, सारी सड़कों के ऊपर वहाँ पे जो है कंटेनर्स रख दिए गए हैं, वहाँ कंटेनर रखा जाता है, वो बड़े बड़े जो होते हैं, जो शिपिंग में जो उसका इस्तेमाल होता है, रोड को ब्लॉक करने के लिए कंटेनर जाकर के रख देते हैं। इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर भी जो है वो कंटेनर डाल दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर स्थिति पॉलिटिकली वो खराब चल रही है, क्योंकि अपने ही जाल में ये लोग फंसते चले जा रहे हैं। अगर पीटीआई की करें तो आपने कहा कि बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। जिस तरह से जो मूड नजर आ रहा है पीटीआई के कार्यकर्ताओं का, सड़कों पे भी उतरे हैं और एक बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रहे हैं, क्या इससे मुसीबत नो डाउट तो बढ़ेगी शहबाज शरीफ की? देखिए ना, पोस्टर जो आप दिखा रहे हैं वो 657 डेज जो है वो जेल के अंदर में, क्या कसूर है कोई पता नहीं, कोई कसूर का मालूम नहीं कि आप इतने इतने दिनों तक अपने जो है मेन लीडर को, जो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, उसको आपने जेल में डाल दिया है। सिंध में पानी को लेकर के पूरा सिंध जल रहा है, पूरा बलूचिस्तान आपके हाथ के बाहर चला गया है। आज कोई गृह मंत्रालय की तरफ से आया कि को आर्मी वालों को ये कहा गया है कि खबरदार, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स का जो हनन हो रहा है, लोगों को जो मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ये खुद ही कबूल कर रहे हैं कि इस पे पाबंदी होनी चाहिए। और इमरान खान ये तो खैबर पख्तूनवा और पुश्तूनों का जो है, पश्तून लोगों का जो है, ये बहुत बड़ा हीरो है। तो आप देखिए कि चारों तरफ से पाकिस्तान, एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, परमिशन मिलने के बाद भी रोक दिया जाता है, बहन गई बाहर से ही भगा दिया गया, किसी से भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर्स को तो मिलने नहीं दिया जा रहा, ये तो पहले से कंप्लेन आ रहा था। नया कंप्लेन ये आया कि परिवार वालों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। भाई क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ऐसा क्या हुआ है इमरान खान के साथ जेल के अंदर? क्योंकि खबरें ये भी आ रही कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जो है मारा पीटा जा रहा है। फिर बीच में खबर सोशल मीडिया पे आ गई कि उनको जो है किसी मेजर ने सोडोमाइज कर दिया। तो इस तरीके से जो खबरें वहाँ की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रही है, और लोग जो है उसको यकीन कर ले रहे हैं, सही मान ले रहे हैं और सड़कों पे बवाल काट रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ करेगा क्या? एक डीलेजिटिमाइज व्यक्ति, जो पाकिस्तान की जनता जिसे अपना लीडर नहीं मानती, वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। एक मैदान में हारा हुआ सिपह सालार वो अपने आप को फील्ड मार्शल बता रहा है, और ये बाहर जाकर के मोदी से विनती कर रहे हैं कि एक बार बात कर लो। लेकिन भारत का तो स्टैंड क्लियर है कि कोई बातचीत नहीं, ना ट्रेड ना टॉक, लेकिन टेररिज्म में क्या बातचीत होगी? देखिए, किसी चीज पे बातचीत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कहा कि हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेंस में उसको हमने होल्ड कर रखा है, और हमने बस इतना कहा है, इतना किया है कि कभी कभी हम सारे गेट खोल देते हैं कि जितना कचरा जमा हुआ है हमारे डैम्स के अंदर, वो जो है वो बह करके पाकिस्तान चला जाए, और उसमें ही बाढ़ आ जाता है। और जब मैं गेट को रोक देता हूं तो वहाँ चनाब सूख जा रही है, वहाँ पे जो है बिल्कुल नदी में पानी नहीं होता है। तो अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी तो बस शुरुआत ही कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। देयर विल बी टॉक ओनली ऑन टू थिंग्स। एक, तुम्हारे घर के अंदर जो टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं उसका क्या तुम इलाज करोगे ये बताओ, और दूसरी बातचीत होगी कि तुमने ये जो जबरदस्ती पीओके के ऊपर कब्जा कर रखा है वो कब तुम वहां को खाली करके जा रहे हो, वापस हिंदुस्तान को दे रहे हो। इस दो मुद्दे के अलावा बात करने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पाकिस्तान को तो हर दिन कड़ा संदेश भारत की तरफ से दिया जा रहा है। भारत का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल साफ है कि ना ट्रेड ना टॉक। बात होगी अब पाकिस्तान से तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी और आतंकवाद को लेकर होगी। लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और बात दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तो भारत का स्टैंड क्लियर है, पीएम मोदी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन अब शहबाज शरीफ पूरी तरह से बैकफुट पर है और बार बार वो गुहार लगा रहे हैं कि भारत से बातचीत किसी तरह से की जाए। अब ईरान में जाकर वहां से उन्होंने विनती की है कि भारत बात करे, एक टेबल पे बैठे, शांतिपूर्वक बातचीत हो। लेकिन भारत जो है वो पूरा स्टैंड क्लियर है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।